अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। हियर तलहा मजहर करंटली स्टडीइंग एज थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन ईस्टर्न मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज की जो वीडियो है वो हमारे एक स्पेशल टॉपिक पे है कि रमजान में बेस्ट शेड्यूल आप लोगों के लिए क्या होगा, कि जो शेड्यूल को फॉलो करके आपका जो आउटकम है वो मैक्सिमम हो और जो आपके एफर्ट्स हैं वो सही डायरेक्शन में लगे। तो इंशाल्लाह वीडियो बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी आप लोगों के लिए, तो वीडियो को पूरा देखना है। देखिए, मैंने जितनी भी YouTube पे वीडियोस देखी हैं उसमें कोई भी मुझे प्रॉपर वीडियो ऐसी नहीं मिली जिन्होंने एकेडमी और स्टूडेंट्स के लिए जो एकेडमी जा रहे होते हैं, कॉलेज जा रहे होते हैं, उनके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम टेबल बनाया। उन्होंने एक जनरल टाइम टेबल बनाया कि आप घर में बैठ के कैसे पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप यूनी जा रहे हैं तो फिर आपको टाइम टेबल, आप एक एमडी कैट के स्टूडेंट हैं तब आपको टाइम टेबल एडजस्ट करना एक मेन चीज होती है। ठीक है, तो मैंने आपकी वीडियो उसी अकॉर्डिंग बनाई कि अगर आप यूनी जा रहे हैं, अकेडमी जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट टाइम टेबल क्या होगा। देखिए, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं ना, आपको सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने एडमिशन लेना है, देखें 1 लाख बच्चा सिर्फ पंजाब से दे रहा है, 2 लाख ओवरऑल पाकिस्तान से हमारे पास टेस्ट में अपीयर हो रहा है, एमडी कैट के एफएससी में भी लाखों बच्चे अपीयर हो रहे हैं। देखें, अगर आप सिर्फ उनके इक्वल करेंगे एफर्ट्स तो आप उनसे ज्यादा आगे नहीं निकल सकते। अगर आप उनसे ज्यादा एफर्ट्स करेंगे तभी आप इनसे डिफरेंशिएट करेंगे ना। तो सक्सेसफुल होने के लिए किसी भी इम्तिहान में अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है कि आपका जो कंफर्ट जोन है कि अगर आप 8 घंटे सोए तो आप 6 घंटे सोएंगे, अगर आप 6 घंटे पढ़े तो आप 8 घंटे पढ़ेंगे। ठीक है, अगर ये आपके कंफर्ट जोन से बाहर आना और तभी आप सक्सेसफुल होते हैं इन इम्तिहानात में। ठीक है, तो मैंने जो टाइम टेबल बनाया वो ऐसा ही बनाया कि आपके लिए मैक्सिमम सेल्फ स्टडी का टाइम निकले यूनी जाने और एकेडमी जाने के बावजूद भी। ठीक है, कॉलेज जाने के बावजूद भी, और उसके बाद अगर आप घर पढ़े हैं तो आप कैसे मैक्सिमम अपने टाइम को बेहतरीन किस्म का यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये स्पेसिफिक किसी एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स सुबह कॉलेज जाते हैं, उसके बाद उन्होंने पढ़ना होता है, जिसमें एफएससी के स्टूडेंट्स हैं जिनकी टेस्टिंग चल रही है आजकल, जिसमें मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये है। उसके अलावा जो सुबह के टाइम हमारे पास एकेडमी में क्लासेस लेने जा रहे हैं ये उनके लिए भी है, और जिसके बाद जो यूनी जा रहे हैं उनके पेपर्स हो रहे हैं, या जो भी स्टूडेंट्स ऐसे जो सुबह टाइम यानी हमारे पास 8 से लेके 12-1-2 बजे तक वो यूनी जा रहे हैं, किसी स्पेसिफिक अपने इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, उनके लिए भी है। और उसके बाद हमारे पास वो वाले स्टूडेंट्स जो दोपहर में उनका कोई ना कोई एकेडमी ज्वाइन की हुई है और दोपहर में उनका क्लासेस होती हैं, उनके लिए भी है। और वो बच्चे भी जो कुछ जिन्होंने कोई भी एकेडमी ज्वाइन नहीं की, उन्होंने पार्टिकुलर माहौल में मतलब घर में बैठ के वो पढ़ रहे हैं और 24 घंटे उनके पास फ्री है, तो उनके लिए, तो सबके लिए मैंने अलग-अलग शेड्यूल बना रखा है। तो इंशाल्लाह आपने वीडियो को पूरा देखना है, जो आपका पार्टिकुलर शेड्यूल है आप उसको आगे करके सुन सकते हैं। तो इंशाल्लाह वीडियो बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो सुबह टाइम जिन्होंने एकेडमी, कॉलेज या यूनी जाना होता है। ठीक है, खासतौर पे एमडी कैट और एफएससी के स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको अपने टाइम को बेहतरीन करके यूटिलाइज करना है, उनका टाइम बहुत कीमती है क्योंकि उनके एग्जाम्स आने वाले नहीं, एग्जाम्स में उनका बेस पे उनका एडमिशन होना है। ठीक है, तो उनके जो आजकल प्रॉपर टाइमिंग चल रही है डिफरेंट कॉलेजेस और स्कूल्स में और अकेडमीज में, जो अकेडमीज है एमडी कैट की, उनमें तो जहां तक मुझे पता है कि 9 AM से आपको वो 2 PM तक बुला रहे हैं। ठीक है, यानी सुबह 9 से लेकर 2 बजे तक आपकी क्लासेस हो रही हैं, और थोड़ा बहुत इसमें फ्लक्चुएशंस भी हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में। ठीक है, और उसके बाद जो कॉलेजेस हैं वहां पे आजकल टेस्टिंग चल रही है, तो उनकी 2 से 3 घंटे की क्लास हो रही है, सिर्फ टेस्ट देने जाते हैं और बच्चे उसके बाद वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हमने बात करनी है कि उनके लिए बेस्ट शेड्यूल क्या होगा। देखिए, हम एक प्रॉपर नॉर्मल शेड्यूल के लिहाज से बताऊंगा, बाकी जो आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करना है थोड़ा सा, तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अपने पास एक नोटबुक रख लें, उस पर अपने पॉइंट्स को नोट डाउन करना है जो मैं बताऊंगा, और उसी अकॉर्डिंग आपने शेड्यूल को फॉलो करना है। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं शेड्यूल, हम क्लास से ही स्टार्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी क्लास होती है 9 बजे आपकी क्लास है। ठीक है, आप 9 से लेके आपकी 2 बजे, फॉर एग्जांपल 1 बजे तक आपकी क्लास कर लेते हैं, आप क्लास लेकर आते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपकी क्लास होगी, आपने रोजा तो रखा ही हुआ है ना, उसके बाद आप आके नमाज पढ़ेंगे 1 बजे, या फिर नमाज जोहर पढ़ेंगे आप। ठीक है, फिर नमाज जोहर पढ़ के ना आप सो जाएंगे। अब नमाज जोहर आपकी फॉर एग्जांपल आप 1 या 1:30 बजे तक नमाज पढ़ लेते हैं नमाज जोहर, उसके बाद आप नमाज असर तक उठेंगे। 5 बजे नमाज असर हो रही है, तो यहाँ पे आपको 3.5 से 4 घंटे की नींद आपको आराम से मिल रही है, जो अनइंटरप्टेड नींद है पड़ी। ठीक है, तो ये नींद आपने लाजमी लेनी है, क्योंकि आपने अगर एमडी कैट की तैयारी कर रही है तो कर रहे हैं, तो आपके इस टाइम आप थके हुए होते हैं, क्लास लेके आए हो, तो आपके एफर्ट्स जो है वो हमने रात में ही लगाएंगे, कोशिश करेंगे उसमें आपका रात का शेड्यूल सेट करें आपका। ठीक है, तो आपने आके फिर 5 बजे या फिर नमाज असर टाइम उठ जाने। ठीक है, नमाज असर टाइम उठ के आपने नमाज असर पढ़नी है। अगर आप कुरान पाक पढ़ते तो कुरान पाक पढ़ लें, कोशिश करें कि ये जो टाइम नमाज असर और उसके बाद अफ्तार के दरमियान जो टाइम है घंटा 1 होता है, अगर इसको कोशिश कर सकते हैं तो यूटिलाइज करें, क्योंकि आपके पास टाइम तो बहुत कीमती होता है और आपने टाइम को बेहतरीन करके
यूटिलाइज करना होता है तो इसमें आप कोई चीज ऐसी पढ़ सकते हैं जो आपने रिवाइज करनी है, सिर्फ देखनी है ऊपर ऊपर से, आपको टाइम के गुजरने का पता भी नहीं चलेगा, उस टाइम रोजा भी लग रहा होता है, तो वो आपको बहुत ज्यादा फायदा दे देगी। ठीक है, उसके बाद आप रोजा अफ्तार करेंगे, नमाज मगरिब पढ़ेंगे, तो ये करते करते आपको ऑलमोस्ट 7 बज जाते हैं। ठीक है, जो भी मैं आपको शेड्यूल बताऊंगा ना उसमें मेरी कोशिश है कि जो बच्चे हमारे पास अकेडमी और यूनी जा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मैं शेड्यूल बताऊं उसमें कम से कम 8 से 9 घंटे की आपको सेल्फ स्टडी यूनी और अकेडमी के अलावा उस शेड्यूल में हम एडजस्ट करें। उसके बाद 6 से 7 घंटे की नींद हो आपकी लाजमी। एज एमडी का स्टूडेंट, एफएससी स्टूडेंट, आपके लिए 6 घंटे की नींद मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा नींद आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो 6 से 7 घंटे की नींद हो, उसके बाद आपका रोज नमाज सारी हो, उसके बाद खाने का टाइम भी हो, और एंटरटेनमेंट तो आप लोगों के लिए होती ही नहीं है ना, बस नमाज जो आपकी है ये किस्म का आपके लिए थोड़ा सा बहुत रेस्ट होगा जो आपको माइंड को रिफ्रेश करेगा, और जो खाना खाते हो आप थोड़ा सा माइंड फ्रेश करेंगे। ठीक है, बाकी तो आपने पढ़ना है। तो मैं शेड्यूल इसी लिहाज से ही बनाया है कि आपका मैक्सिमम टाइम पढ़ाई पे फोकस पे लगे, ठीक है, ना बानिस्बत दीगर एक्टिविटीज के। तो ये 7 बजे तक आप यहाँ पे फ्री हो जाएंगे। अब 7 बजे आपने दोबारा कोशिश करनी है कि आपके पास और कोई काम तो आपको करने को होना नहीं है, तो बुक्स ही पढ़नी है, तो आप दोबारा बुक्स उठाएंगे। ठीक है, और नमाज इशा से पहले तक कोशिश करें कि पढ़ते रहें, जो चीज आसान है उसको रिवाइज करते हैं, कोई चीज, क्योंकि आपका माइंड काफी हद तक फ्रेश होगा खाना खाने के बाद, रोज अफ्तार करने के बाद। अगर आपने एंटरटेनमेंट भी करनी है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन एज यू नो कि आप एमडी के स्टूडेंट्स हैं या एफएससी के स्टूडेंट्स, तो आपके लिए एंटरटेनमेंट अभी कोई मायने नहीं रखती, तो आपका मेन फोकस स्टडी पे ही होना चाहिए। तो ये हमारे पास आप घंटा इसमें भी दे सकते हैं। उसके बाद आपने नमाज इशा पढ़नी है, अगर तरावियां पढ़ रहे हैं तो मुझे पता है कि मेजॉरिटी बच्चे नहीं पढ़ते, खासतौर पे गर्ल्स तो नहीं पढ़ती, बॉयज भी बस नमाज पढ़ते हैं और तरावियां नहीं पढ़ते, एफएससी जिनके एग्जाम्स होते हैं। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ रहे तो आप नमाज इशा पढ़ के 9 बजे तक फ्री हो जाएंगे, साथ खाना भी आप खा लेंगे। ठीक है, तो नमाज 9 बजे तक आप 9:30 बजे तक बिल्कुल फ्री हो जाएं। ठीक, अच्छा, अब नमाज इशा के बाद से लेके अब जो आपने मैक्सिमम एफर्ट्स लगाने, जो मैक्सिमम पढ़ना है वो उसके बाद पढ़ना है। ओके, अब आप बैठते हैं 9:30 बजे पढ़ने बैठते हैं, और आपने कोशिश करनी है कि आप साथ कुछ खाते रहें। अब आपके पास खाने के लिए अक्सर लोगों को साथ चाय पीकर पढ़ने की आदत होती है, कुछ खाते खाते पढ़ने की आदत हो, कुछ लोगों को मतलब डिफरेंट एक्टिविटी साथ कर करके पढ़ने की आदत होती है, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, तो अब आप वो काम भी सारे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने पढ़ने बैठना 9:30 बजे या 10 बजे पढ़ने बैठना है, और अब आपने कम से कम 6 घंटे का अपना स्टैमिना रखना है, और 6 घंटे आपने लाजमी पढ़ना है। ठीक है, अगर आप 6 घंटे पढ़ेंगे, 7 घंटे भी पढ़ेंगे, 10 बजे बैठ रहे हैं, तो आपको सुबह पता है कि हमारे पास जो सहरी हो रही है वो 4:30 बजे उसका टाइम, आप सहरी में आप कोई ज्यादा तो देर नहीं लगती, आपको 15-20 मिनट आप सहरी कर सकते हैं, तो 15-20 मिनट में सहरी आप कर लें, उससे पहले तक आपके पास 6 से 6.5 घंटे हैं जो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप 6 से 6.5 घंटे आप पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप नमाज फजर पढ़ेंगे, उसके बाद आप 20-25 तक नमाज फजर हो जाती है, तो आप नमाज फजर पढ़ लेंगे, उसके बाद आप सो जाएंगे। ठीक है, अब आप 3 घंटे अब सो सकते हैं। 3 घंटे नमाज यूनी जाने से पहले 9 बजे अगर आपकी यूनी लग रही है तो यूनी जाने से 9 बजे से पहले तक आप 3 से 3.5 घंटे आराम से सो सकते हैं, तो आप 3.5 घंटे की नींद ले सकते हैं। मतलब ये देख लें कि आपकी 3.5 घंटे की नींद ये हो गई, उसके बाद यूनी से आके 3 घंटे 3.5 घंटे, आपकी 7 से 6 घंटे की नींद हो गई है, बहुत अच्छी जबरदस्त करके। उसके बाद आपके जो सेल्फ स्टडी है यूनी के अलावा, यूनी तो आप 3 से 4 घंटे आप अपने कॉलेज या एकेडमी में गुजार रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम जो आपके उसके अलावा भी आपको टाइम मिल रहा है पढ़ने का, वो आप देख लेंगे कितना मिल रहा है हमारे पास। आप यूनी से आके 1 घंटा पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप रोज अफ्तार करने के बाद 1 घंटा पढ़ रहे हैं, उसके बाद 6 घंटे, 8 से 9 घंटे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और ये मोर देन इनफ है एज ए एमडी का स्टूडेंट और इन रमजान या एफएससी के स्टूडेंट के तौर पर आपके लिए मैक्सिमम एफर्ट्स, और आपका जो स्टैमिना है वो बेहतरीन करके लग रहा है, क्योंकि उस टाइम आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम जो मैंने टाइप्स आपको बताए हैं। अगर आप रात को नहीं पढ़ सकते तो आप ये कर सकते हैं कि फिर यूनी से जैसे आप आ रहे हैं या फिर अकेडमी से अपने स्पेसिफिक कॉलेज से आप आ रहे हैं तो उसके बाद पढ़ लें, लेकिन उस टाइम आपको पता है कि रोजा होता है और पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, तो आप पे डिपेंड करता है कि, लेकिन आप मैंने आपको शेड्यूल बताया एज एमडी का स्टूडेंट अगर सुबह जा रहे हैं तो ये वाला शेड्यूल सबसे बेस्ट है, और इसमें आपके स्टैमिना भी मैक्सिमम होगा और आप मैक्सिमम अपने ब्रेन को यूटिलाइज भी कर सकेंगे। सेकंड नंबर वो स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्लासेस शाम में हो रही है, कोई भी एकेडमी स्पेसिफिक उन्होंने ज्वाइन की हुई है, जैसे टेस्टिंग देने जा रहे हैं एफएससी के बच्चे। ठीक है, और उसके अलावा डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जो एकेडमी जैसे ज्वाइन की हुई है, अक्सर एकेडमी में 11 से लेकर 4 बजे तक हमारे पास क्लासेस हो रही हैं एमडी कैट की, और जो टेस्ट देने जा रहे हैं उनकी तो 3 से 2.5 से 3 घंटे का उनका पेपर होता है। ठीक है, अच्छा, इनके शेड्यूल ऐसे होगा कि फॉर एग्जांपल 4 बजे एकेडमी से आ जाते हैं। ठीक, अब उन्होंने क्या करना है कि 4 बजे एकेडमी से वो आ रहे हैं, 4 साढ़े 4 उनको बच जाते हैं। ठीक, अब ये कर सकते हैं या वो नमाज़े थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं, वो अब उनके पास जो इफ्तार है ना, इफ्तार से पहले तो उनके पास रेस्ट का टाइम है सारा। ठीक है, उसमें वो सो भी सकते हैं, उसमें जो एक्टिविटी करनी है अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए वो करेंगे। ठीक, अच्छा, उसके बाद रोजा इफ्तार करेंगे, नमाज मगरिब पढ़ेंगे। ठीक, अच्छा, उसके बाद उन्होंने नमाज मगरिब पढ़ ली, रोजा इफ्तार कर लिया, अब नमाज इशा और इफ्तार के दरमियान 1.5 घंटे का वक्त होता है, उसमें आप 1 घंटा आपने पढ़ाई पे लगाना है, किसी ऐसे टॉपिक पे लगाना है जो टॉपिक आपने रिवाइज करना हो, जिसको बहुत आसान टॉपिक हो, निस्बतन आसान टॉपिक हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने नमाज इशा पढ़नी है, अगर तरावियां पढ़ रहे हैं तो पढ़ें, अगर नहीं पढ़ रहे तो आप 9 बजे तक नमाज इशा पढ़ के आराम से आ जाएंगे। ठीक है, और खाना भी आप उसी 9 बजे से पहले आराम से खा सकते हैं, क्योंकि 8 बजे मगरिब की नमाज हो रही है आजकल, 8 बजे इशा की नमाज हो रही है आजकल, और तरावियां भी पढ़े तो 9 बजे तक आप फ्री हो जाती हैं, तो 9 से 9:30 बजे तक आपने पढ़ना स्टार्ट कर देना है प्रॉपर अपना। ठीक
ठीक है। अगर आप रात को पढ़ना आपके लिए आसान है, रात को पढ़ना ही बेस्ट है, क्योंकि रमजान में सुबह एफर्ट्स लगाना बहुत मुश्किल होते हैं रोजे के साथ, तो रात को ही पढ़ना बेस्ट है। तो आप बैठ जाएं और 9:30 बजे, 9:30 से लेकर आपने कंसेक्टिवली 6 से 7 घंटे पढ़ना है अफ्तार सहरी से पहले, ठीक है। उसमें आप थोड़ा बहुत अगर 10-15 मिनट का रेस्ट लेना भी चाहते हैं तो 1.5 या 1 घंटे के बाद वो आप ले सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग, आपको अगर मुनासिब लगता है कि मेरे पास एफर्ट्स अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। अगर काम कवर नहीं हो रहा तब तो आपको मैक्सिमम एफर्ट्स लगाने होंगे ना। तो अब ये आप 7 से 8 घंटे पढ़ेंगे, सुबह फिर सहरी करेंगे, सहरी से पहले तक आपका ये 7 से 8 घंटे बन जाते हैं, ठीक है। तो सहरी करेंगे, अब सहरी करने के बाद आप सो जाएंगे, ठीक है। अब आपकी क्लास हुई थी कितने बजे? 11 बजे हुई थी। अब आप 5 बजे सोएंगे, सहरी 5 बजे तक आप नमाज़ फजर पढ़ के 5:30 तक फ्री हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने कम से कम आपको 5 से 6, 5:30 से 6 घंटे की नींद मिल रही है आपको, तो आप सो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी 6 से 6 घंटे की नींद हो गई, ठीक है। उसके बाद आपका 8 से 9 घंटे का शेड्यूल हो गया, और उसके बाद आपके मैक्सिमम एफर्ट्स और भी हो गए, आप नमाज का टाइम मिल गया और हर चीज आपकी एडजस्ट हो गई है इसमें, ठीक है। लेकिन कोशिश ये करनी है कि जो टाइम टेबल है ना आपका, आपने 6 घंटे की नींद लाजमी करनी है, आपने फ्लक्चुएशन अपने अकॉर्डिंग करनी है, अपनी अकेडमी के अकॉर्डिंग करनी है। 6 घंटे की नींद से ज्यादा आप नहीं करेंगे, ठीक है। आपके लिए इतनी नींद मोर देन इनफ है, ठीक है। बाकी आपने जो दीगर चीजें हैं उन पे आपने अपने अकॉर्डिंगली कॉम्प्रोमाइज करना है। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो फिर तो आप खाना खाते हुए भी साथ साथ पढ़ सकते हैं, आप नमाज जल्दी पढ़ के भी मैक्सिमम एफर्ट्स लगा सकते हैं, आप 10 से 12 घंटे भी पढ़ सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने लिए बेहतरीन टाइम कैसे एडजस्ट करते हैं। ये तो मैंने आपको एक आइडियल टाइम टेबल बताया कि 8 घंटे आप कैसे पढ़ सकते हैं इन रमजान फॉर डिफरेंट टाइम टेबल्स, ओके। अब जो हमारे पास लास्ट शेड्यूल है वो स्टूडेंट्स के लिए जो घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं। देखिए सीन ऐसे है कि ना मेजॉरिटी बच्चे जो है ना घर बैठ के तैयारी करें, वो तो अपने मैक्सिमम एफर्ट स्टडी पे लगा सकते हैं और कम से कम वो 12 घंटे आराम से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कैसे। देखें आप ना सुबह नमाज अफ्तार सहरी करेंगे, ठीक है। अब मैं सहरी और नमाजों के लिहाज से ही लेकर चलूंगा, कोशिश करता हूं, ठीक है। आप सहरी करेंगे, ठीक है। अब सहरी करने के बाद आपने पढ़ने बैठ जाना है। सहरी करके ना आपको स्टेमिना होता है, आप अच्छा पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपने कम से कम 3 घंटे पढ़ना है, ठीक है। 8 बजे तक फॉर एग्जाम्पल 8:30 तक आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप सो जाएंगे। अब आपने सोना कब तक है? नमाज जोहर तक, 1:30 बजे तक, 1 बजे तक नमाज जोहर हो जाती है, तो आपने नमाज जोहर तक सोने। उसके बाद 2 बजे तक आप समझ लें कि आपकी नमाज जोहर तक सारा सीन हो गया, ठीक है। अब आपने दोबारा पढ़ने बैठना है 2 बजे। अब 2 बजे से लेकर आप 3 घंटे दोबारा आपने 5 बजे पढ़ना है, ठीक है। 3 घंटे सुबह पढ़ा, 3 घंटे अब पढ़ा, आपको बीच में रेस्ट भी आ गया। फिर 5 बजे आपने अपने नमाज असर अदा करनी है। उसके बाद अगर आप पढ़ सकते हैं कोई आसान चीज तो वो पढ़ लें। अगर आप कहते हैं नहीं हम नहीं पढ़ना मैंने, तो कुरान पाक पढ़ लें या डिफरेंट कोई एक्टिविटी कर लें जो आपको एंटरटेन करे या आपको रिफ्रेश कर दे, ठीक है। फिर आपने अफ्तार करना है, ठीक है। अफ्तार करने के बाद नमाज मगरिब पढ़नी है। अब नमाज ये सब कुछ करते करते आपको कम से कम 7 बज जाते हैं। अब नमाज ईशा का घंटे का भी घंटा और 1 घंटा 15 मिनट का फर्क होता है, उसमें आपने ये जो टाइम है इस टाइम को भी आपने यूटिलाइज करना है और कुछ ना कुछ पढ़ना है। अभी आपने मैक्सिमम एफर्ट्स लगा रहे हैं क्योंकि आप एज एमडी का रिपीटर ही घर बैठ के पढ़ रहे होते हैं या आपके एग्जाम्स हो रहे हैं तो घर बैठे होते हैं, ठीक है। तो आपके पास टाइम नहीं है टाइम वेस्ट करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज में या कोई एंजॉयमेंट करने के लिए, क्योंकि आप एज ऑलरेडी आप मेहनत कर रहे हैं और आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो फिर अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। हमेशा एक बात याद रखें, ठीक है। अच्छा, तो अब आपने नमाज ईशा पढ़ ली। अब नमाज ईशा से पहले आप 1 घंटे का टाइम आ गया। आप देखिए 3 घंटे सुबह पढ़ा था, 3 घंटे दोपहर में और 1 घंटा ये करके ऑलमोस्ट 7 घंटे बन जाती है, ठीक है। तो ये आपके लिए मैक्सिमम हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने नमाज ईशा पढ़नी है, 9:30 बजे तक नमाज ईशा भी हो जाएगी और खाना भी खा लेंगे, ठीक है। खाना खाते हुए साथ पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। उसके बाद आप दोबारा पढ़ने बैठेंगे। अब 9:30 बजे आप पढ़ने बैठ रहे हैं। अब कम से कम आपने 5 घंटे पढ़ने हैं। सुबह हमने कितने 3 3 6 7 घंटे पढ़ लिया था। अब 5 घंटे आपने कम से कम पढ़ना, ये 12 घंटे हो जाएंगे। अब आप 5 हिसाब लगाएं तो 2 बजे तक आप फ्री हो जाते हैं। अब 2 बजे आप दोबारा सो जाएं, 3 घंटे की दोबारा नींद हो जाएगी आपकी। तो ऐसे कर करके आपकी कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद भी बन जाती है और 12 से 14 घंटे की आपकी सेल्फ स्टडी भी बन जाती है। तो ये मैक्सिमम एज ए आप घर में बैठ के पढ़ें तो 12 घंटे की अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो इंशाल्लाह कोई भी इम्तिहान आप दे रहे हैं, चाहे वो MD कैट है, चाहे वो FSC है, चाहे वो CSS है, कोई भी इम्तिहान है तो वो आप इंशाल्लाह उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये आज हमारी वीडियो थी। आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों का लिंक प्रोफाइल में मौजूद है और डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, तो आप मुझे वहां भी कांटेक्ट कर सकते हैं अपना कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।